हेलो स्टूडेंट, एज इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया था द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द डिफरेंट कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स इन द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज उसके कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अगर हम पेपर में आते हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की एक प्रॉब्लम को यहाँ पर दी है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन ए लोन ऑफ ₹2000 फॉर 3.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है, 2000 रुपीज़ का अगर हमने लोन लिया है तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कितने साल के लिए, 3.5 ईयर के लिए। किस रेट से, 10% पर एनम के रेट से, जिसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूट हो रहा है या कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली यानी 6 महीने में, यानी एक साल में 2 बार। तो यहाँ पर हमको दिया है प्रिंसिपल अमाउंट P इज़ इक्वल टू 2000 रुपीज़, ठीक है। द टाइम T इज़ इक्वल टू 3/2 years and the rate of interest R is equal to 10% per annum. Now since the compound interest is computed or compounded half yearly, so the value of period, तो कितने पीरियड बनेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, एक साल में 2 बार कंप्यूट होगा, तो द नंबर ऑफ पीरियड्स आर 2। पर एनम कंप्यूट होता है, पर एनम रेट हमें दिया है, तो नंबर ऑफ पीरियड कितने होंगे, 2। एक साल में 2 बार हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। सो ए इज़ इक्वल टू, अमाउंट हम निकालते हैं P इंटू 1 + R/n इंटू 100 की पावर n इंटू टी। देन इट इज़ इक्वल टू A is 200, sorry, P is 2000 into 1 plus R is 10/n is 2 into 100 की पावर 2 into 3/2। तो इस 2 से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से इसको 5 टाइम कैंसिल कर लो। देन इट इज़ इक्वल टू A becomes 2000 into 1 plus 5/100 की पावर 3 एंड A इज़ इक्वल टू 2000 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 + 0.05 की पावर 3 एंड A बिकम्स 2000 इंटू 1.05 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके क्यूब निकाल लें, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, अमाउंट निकल जाएगा सिंपली। या फिर हमने कहा था लॉग मेथड का हम यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर लॉग मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कर लो कि लॉग मेथड हम कैसे यूज़ करेंगे। कभी कभी मंथली हमें दिया जाता है तो यहाँ 12 दी जाती है पावर, तो अगर पावर 12 आ गई तो 12 पावर के लिए इसको 12 बार हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लॉग मेथड का यूज़ करते हैं। लॉग और एंटी लॉग मेथड से सिंपली हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log A इज़ इक्वल टू विच इज़ log 2000 इंटू 1.05 का होल क्यूब। लॉग की प्रॉपर्टी log m इंटू n इज़ इक्वल टू log m प्लस log n, देन इट इज़ इक्वल टू log m प्लस log n, log 1.05 का होल क्यूब। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करो, log m की पावर n इज़ इक्वल टू n log m, पावर आगे आ जाती है। देन इट इज़ इक्वल टू log 2000 प्लस 3 log 1.05। अब इनकी log वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज़ log a। देन इट इज़ इक्वल टू log 2000 में कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो इसके करेक्टरिस्टिक पार्ट में आ जाएगा 3 पॉइंट। फिर हम 20 का देखेंगे 0 पे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, log वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि बाकी डिजिट 0 है। तो आप देखना टेबल पे, तो ये वैल्यू आएगी 3010 जो log 2 की होती है, ठीक है, प्लस 3 इंटू log 1.05 में इंटीजर पे 1 है, तो 1 - 1 इज़ इक्वल टू 0, करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। प्लस मैंटिसा निकालेंगे तो पहले 10 पे देखेंगे, और 10 पे 5th कॉलम पे जो वैल्यू होगी वो हमारी log वैल्यू हो जाएगी। तो 3 इंटू ये वैल्यू आएगी आपकी 0212। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लॉग टेबल बताना मैंने बताया है पहले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो जनरली हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पे लॉग और एंटी लॉग टेबल देखी हुई है, तो वहाँ पर से हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। देन
log a is equal to this. So log a is equal to 3.3010 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 300.0 और इसको ऐड अगर करेंगे तो ये आएगा 3.3646. देन दिस इज़ इक्वल टू लॉग ए. ठीक है, तो हमने अमाउंट अगर निकालना है तो ए इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, लॉग इधर जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा. देन एंटी लॉग 3.3646. अब हमने एंटी लॉग वैल्यू इसके लिए फाइंड करनी है, तो एंटी लॉग हम केवल मेंटिसा के लिए देखते हैं. तो हमने 0.36 वाले कॉलम पे जाना है, फिर उसमें उस रो पे 0.36 वाली रो पे फोर्थ कॉलम, और फोर्थ कॉलम की वैल्यू में हमने ऐड करना है 6 मीन डिफरेंस की वैल्यू को. एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एंटी लॉग टेबल. पहले भी हमने देख चुके हैं एंटी लॉग टेबल हम कैसे यूज़ करेंगे. ठीक है, तो फिर से हम एक बार एंटी लॉग टेबल यूज़ कर लेते हैं. ये आपकी एंटी लॉग टेबल है. ठीक है, तो इस एंटी लॉग टेबल में हमको वैल्यू निकालनी है 0.36. हमने निकालना है 0.3646. तो 0.36 वाली वैल्यू पे पहले जाएंगे. तो यहाँ देखो 0.36 आपको कहीं पर दिया होगा, यह है 0.36. ठीक है, 0.3646. तो पहले हम फोर्थ कॉलम में जाएंगे, 0 1 2 3 4, यह है 2312. तो ये वैल्यू हम साइड में लिख लेते हैं 2312 किस में, 0.36 में. फिर 0.36 2312. इसके बाद हमारी लास्ट डिजिट है 6, तो हम मीन डिफरेंस पे चले जाएंगे सीधे, और 6 वाले कॉलम में हमारी वैल्यू है 3. तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, +3. तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एंटी लॉग वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है, ये हो जाएगा 5132. देन a इज़ इक्वल टू 2315. डेसिमल कहाँ लगाएंगे, +1 करके. तो यहाँ 3 है, 3 + 1 4, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि इसमें 4 ही डिजिट हैं, तो डेसिमल लगाने का कोई मीनिंग नहीं है. तो इतना रुपीज़ हमारा अमाउंट आया. नाउ द कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकालना था. हमने पता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. दैट इट इज़ इक्वल टू अमाउंट इज़ 2315 माइनस प्रिंसिपल इज़ 2000. सो इट इज़ इक्वल टू 315 रुपीज़ इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ये क्या आएगा आपका, 315 कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं. ये भी हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे इसमें, लॉग एंटी लॉग टेबल. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6950 फॉर 3 ईयर्स. ये हमको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, इस पर 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. इफ़ द इंटरेस्ट इज़ पेएबल हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेएबल हो रहा है, यानी एक साल 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है. द रेट ऑफ द फर्स्ट 2 ईयर, जिसमें कि 3 साल में से पहले 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, और जो थर्ड ईयर तीसरा साल बचा यानी 1 साल, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है. तो कल हमने देखा था कि अगर हमारा सक्सेसिव ईयर वाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, तो उसके लिए हम वो फैक्टर उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. प्रिंसिपल सबके लिए कॉमन है, तो प्रिंसिपल वही रहता है. तो यहाँ पर हमें दिया है लेट p इज़ इक्वल टू, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 6950 इतना रुपीज़. लेट r1 इज़ इक्वल टू, पहला जो हमें दिया है 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर. तो इसके लिए जो t हो जाएगा वो हो जाएगा 2. ठीक है, एंड r2 दूसरा रेट दिया हमें तीसरे साल के लिए, केवल 1 साल बचा, 3 साल टोटल थे, उसमें से 2 साल का रेट है 6, तो तीसरा साल हमारा सिंगल ईयर बचा. तो r2 बराबर दिया है 9% पर एनम फॉर थर्ड ईयर. थर्ड ईयर केवल 1 ईयर है, तो t इज़ इक्वल टू 1 ईयर. ठीक है, नाउ सिंस द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली लग रहा है, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट के लिए द नंबर ऑफ पीरियड्स आर 2, एक साल में 2 बार. ठीक है, तो दैट इज़ द अमाउंट ए इज़ इक्वल टू, कल हमने पढ़ा था फॉर्मूला p इंटू पहला इंटरेस्ट रेट है तो 1 + r1 अपॉन n इंटू 100
की पावर n इंटू T1, ऐसे इसको लिख सकते हैं, इंटू 1 प्लस दूसरा इंटरेस्ट रेट R2 अपॉन n इंटू 100 की पावर n इंटू T2. Then it is equal to P is 6950 into 1 plus R1 is 6 upon 2 into 100 की पावर n 2 इंटू T1 2. पहला जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 साल के लिए लग रहा है, इंटू 1 प्लस R2 इज़ 9 अपॉन 2 इंटू 100. तो n यहाँ पर है 2, नंबर ऑफ ईयर इज़ 1, 1 साल के लिए. तो दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 6950 इंटू 2 3 जा 6, 3 टाइम चले जाएगा, 100 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 0.03 की पावर 4 इंटू 1 प्लस यह जगह 9 अपॉन 200, और 9 अपॉन 200, 9 को 200 से डिवाइड करोगे तो 0.045 का होल स्क्वायर. देन इट इज़ इक्वल टू 6950 इंटू 1.03 की पावर 4 इंटू 1.045 का होल स्क्वायर. दिस इज़ ए. अब लॉगरिथम मेथड यूज़ हम कर रहे हैं तो हम इसमें लॉग ले लेते हैं. लॉग ए इज़ इक्वल टू लॉग 6950 प्लस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 लॉग 1.03, ये हो जाएगा प्लस लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग l. तो लॉग m प्लस लॉग m की पावर n है तो पावर आगे आ जाती है, यहाँ भी पावर आगे आएगी, प्लस 2 लॉग 1.045. अब इनकी लॉग टेबल से आप वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे. ठीक है, तो इसकी लॉग टेबल से वैल्यू आएगी 3.8420 प्लस 4 इंटू इसकी लॉग वैल्यू आएगी, देखो इंटीजर पार्ट में क्या है 1 है तो 1 माइनस 1 0 करेक्टरिस्टिक पार्ट हो गया. 10 के लिए लॉग वैल्यू थर्ड कॉलम में देखोगे तो ये आ जाएगा 0.128 प्लस 2 इंटू 0.0191. ठीक है, तो ये लॉग वैल्यू आप देखना वहाँ पे इज़ इक्वल टू 3.8420 प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.0512 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.0382. दिस इज़ लॉग ए. देन लॉग ए इज़ इक्वल टू 3.9314. तो दिस इज़ द लॉग वैल्यू ऑफ अमाउंट ए. देन ए इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 3.9314. अब इसके लिए एंटी लॉग वैल्यू फाइंड करेंगे तो एंटी लॉग इसका आता है 8539 इतना रुपीज़. तो दिस इज़ द टोटल अमाउंट. ये क्या है, 2 इंटरेस्ट के बाद लगने वाला टोटल अमाउंट. देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू ए माइनस पी, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 8539 माइनस 6950 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 1589 after the 3 year. तो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लॉग और एंटी लॉग टेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं. तो आप कोशिश करना इनको यूज़ करने की, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम इसमें आती है आपकी द क्वेश्चंस ऑन द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. कुछ प्रॉब्लम में दिया जाता है कि कुछ पर्टिकुलर ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है या उनका डिफरेंस इतना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करिए. ठीक है, तो अगर हम कहते हैं इफ़ द डिफरेंस इन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टी ईयर्स, अगर टी ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो x रुपीज़ है, देन द प्रिंसिपल इज़ डायरेक्टली कंप्यूटेड फॉर द फार्मूला. देन द प्रिंसिपल p इज़ इक्वल टू x इंटू 100 अपॉन r की पावर t. ठीक है, जहाँ पर r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इसका एक प्रॉब्लम देखते हैं. द डिफरेंस इन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन sum of money in 2 year at the rate of 10% per annum is ₹50. तो डिफरेंस हमें दिया सिंपल और कंपाउंड का 50 रुपीज़. देन फाइंड द सम. तो हमने ले लिया लेट, हमें दिया है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, जिसको हम एक्स से नोट करते हैं फॉर्मूले में. देन एक्स इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़. ठीक है, टी हमें दिया है 2 ईयर के लिए.
ठीक है। और हमने निकालना क्या है इसमें, हमने निकालना है फाइंड द सम हमने फाइंड करना है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड द टाइम t इज इक्वल टू 2 ईयर। ठीक है। देन द प्रिंसिपल अमाउंट p कैन बी डिफाइंड एज x इंटू 100 अपॉन r की पावर t। तो सिंपल फार्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इज़ 50 इंटू 100 अपॉन 10 की पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा। देन इट इज़ इक्वल टू 50 इंटू 10 का स्क्वायर, देन इट इज़ इक्वल टू 50 इंटू 10 का स्क्वायर इज़ 100 एंड इट इज़ इक्वल टू 5000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा इस केस में, 5000 रुपीज़। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़, अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अ सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज़ इतना इन 2 ईयर्स। किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट पे यानी सम ऑफ मनी पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको ऐड करके जो टोटल अमाउंट हमारा बन रहा है 2 साल में, वो बन रहा है 8240 एंड 988 इन 3 ईयर। और 3 साल में अगर शुरू से लेके 3 साल तक हम जाते हैं तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, सॉरी टोटल अमाउंट कितना बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के, इतना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। जहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ पर एनम यानी ईयरली कंप्यूट हो रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट, देखो हमको यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, तो हमने मान लिया लेट प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है। लेट द प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज़ द सम ऑफ मनी, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर सम ऑफ मनी, इज इक्वल टू पी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R%। ठीक है। देन हमें दिया है द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद जो हमारा अमाउंट है वो हो रहा है 8240। तो हमने पढ़ा है अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R अपॉन एन इंटू 100 की पावर n इंटू टी। ये हमने पढ़ा है। n इज़ इक्वल टू 1, इस केस में n कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। एनुअली कंप्यूट होता है तो n इज़ इक्वल टू 1। देन अमाउंट इज़ 8240 इज़ इक्वल टू p इंटू 1 प्लस R। R हमें दिया है नहीं, R पता नहीं है, तो R हमने निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ R अपॉन n इज़ इक्वल टू 1, तो 100 की पावर t इज़ इक्वल टू 2। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं p इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 8240 विच इज़ इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा हमें दिया है आफ्टर 3 ईयर अमाउंट कितना हो रहा है, द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद अमाउंट हमारा हो रहा है 9888। तो 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट अगर इतना है तो फॉर्मूला सेम लगेगा, p इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितना हो जाएगा 3। देन इट इज़ इक्वल टू 9888। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2, क्योंकि फैक्टर सेम आ रहे हैं तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो यहाँ हमने लिख लिया डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 डिवाइडेड बाई p इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 9888 डिवाइडेड बाई 8240। p से p कैंसिल हो जाएगा, इसकी 2 पावर से इसकी 2 पावर कैंसिल होंगी, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस R अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 9888 अपॉन 8240। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देन R अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 9888 अपॉन 8240 माइनस 1, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। देन इट बिकम्स 9 एलसीएम ले लिया माइनस 8240 अपॉन 8240। ठीक है। यह है R अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू, अब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर R अपॉन 100 इज़ इक्वल टू 164
8248 डिवाइडेड बाई 8240, ठीक है, ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा। देन r अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/5, देन r इज इक्वल टू 100 ऊपर चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100/5, देन इट इज़ इक्वल टू 20%। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 20%। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ डेप्रिसिएशन।